महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना कर दी थी और अब संसार शांत प्रतीत होता था। द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर नियति ने उनके लिए एक अद्भुत लीला रची थी। एक दिन वे भालका तीर्थ के वन में विश्राम कर रहे थे। हरी भरी वनों की शांति में वे ध्यानमग्न होकर लेटे थे। उसी समय शिकारी जरा ने दूर से उनके चरण को हिरण समझ लिया। उसने धनुष उठाया, बाण साधा और एक तीव्र आवाज के साथ बाण निकल पड़ा। जब बाण कृष्ण के चरण में लगा, तब जरा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जरा रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध किया। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और मुख पर शांति थी और उसी क्षण उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। बाण उनके शरीर में था, पर मन अडिग और शांत था। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, गहरे ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे उनका स्वरूप दिव्य ज्योति में बदल गया। वे परमात्मा में विलीन हो गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। समुद्र की लहरें भी रुक गईं। पूरी द्वारका शोक में डूब गई। कुछ ही समय बाद दिव्य नगरी द्वारका भी समुद्र में समा गई और इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म की अमर गाथा भी छोड़ गए।